बच्चों, आज के क्लास में भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने का ही प्रोसेस सीखेंगे। तो आपको जैसा बताया गया है कि आपके लिए जो क्लास चलता है 10, 11 और 12 से रिलेटेड नोमेनक्लेचर, आप उसको निश्चित रूप से देखें तो आपको केमिकल रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, बहुत सारे अब ऐसे रिएक्शन आएंगे जिसको आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है, तो उसको आप बराबर देख के बैठें तो प्रॉब्लम कम होगा और जल्द ही जल्द आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, समाप्त। तो आप इस चीज़ को निश्चित रूप से केयर करें। अभी हम लोगों को देखना है सिंथेसिस ऑफ कीटोन। सिंथेसिस ऑफ कीटोन ओनली का सेंस है कि अभी के रिएक्शन में, जो रिएक्शन अभी आप देखिएगा उसमें सिर्फ क्या बनेगा, कीटोन। इसके पहले आपने पढ़ा था सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड ओनली, तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड फॉर्म होता है, जबकि कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सिर्फ कीटोन प्राप्त होता है। तो फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता है, तो एसिड क्लोराइड से अभी आप प्राप्त कीजिएगा और क्या प्राप्त कीजिएगा, तो कीटोन प्राप्त कीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप जान रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप सूत्र जान रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लीजिएगा तो RMgX, ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और यहाँ पर देखिए कैडमियम क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त, तो कौन कौन, एसिड क्लोराइड का जनरल फार्मूला देखिए। इसीलिए आपको ये बताया जाता है कि जो प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया गया है उसको आप बार बार रिवाइज करें, और जो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अगर आप पढ़ के बैठते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। और जब ऑफलाइन आपका क्लास चलेगा तो मैकेनिज्म होगा और लैब प्रोसेस होगा, तो आप ऑफलाइन क्लास पर भी ज़्यादा केयर करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में केमिकल इक्वेशन ही आपको बताया जा रहा है, उसका मैकेनिज्म और लैब प्रोसेस छोड़ दिया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे इसमें पॉइंट हैं जिसको आपको ऑफलाइन क्लास में ही बताया जाएगा, तो आप ये भी मत समझें कि ऑनलाइन क्लास से ही आपका कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। फिर भी जो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अगर आप देख के बैठते हैं, प्रीवियस रिएक्शन को देख के बैठते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होगा। ये आपका हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हो गया आपका एसिड क्लोराइड, ये रिएक्ट करेगा। तो इससे आप पहले क्या बना रहे हैं, इससे आप पहले बना क्या रहे हैं, इससे आप बनाते हैं कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड की अभिक्रिया से इसका रिएक्शन आप पहले बाद में करवाइएगा। ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक ले लीजिए और इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए किससे, कैडमियम क्लोराइड से, कैडमियम क्लोराइड से करवा दीजिए। और पहले आप क्या बना लीजिए, डायएल्किल कैडमियम, डायएल्किल कैडमियम। ये हो गया, जो बच गया आप उसको लिख सकते हैं, जो बच गया उसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कैडमियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ आप करवा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से, और आप बना रहे हैं क्या, डायएल्किल। डायएल्किल इसका मतलब R होना चाहिए 2 गो, ये हो गया डायएल्किल, तो डायएल्किल कैडमियम, ये बन गया आपका डायएल्किल कैडमियम। और इधर आपका क्या बचता है, CD ले लेते हैं, R ले लेते हैं, तो आपका क्या बचता है, Mg बचता है। और आप देख लीजिए उसमें क्या क्या बचा, X बचा, और आपका यहाँ से कोई हेलोजन है तो कोई हेलोजन बचता है। मतलब आप इसको, ये हेलोजन ही हुआ, ये हेलोजन ही हुआ दोनों, तो आप 2 भी लगा सकते हैं अगर सेम टाइप का रहा तो। फिर आप क्या कीजिएगा, अब अभिक्रिया करवाइए इसका एसिड क्लोराइड के साथ, किसका, कैडमियम डाइक्लोराइड का। ये आप अभिक्रिया करवाइए आप एसिड क्लोराइड से, तब आपको बनेगा क्या, कीटोन। तो ये आपका है डायएल्किल कैडमियम,
तो डाई एल्किल कैडमियम आप ले लीजिए, इसका अभिक्रिया करवाइए आप एसिड क्लोराइड। मान लीजिए डिफरेंट टाइप का एल्किल समूह, तो डिफरेंट टाइप का अगर एल्किल समूह होगा तो भी आप बना सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप का कीटोन जान रहे हैं आप, कीटोन जान रहे हैं, ये R आपका ले लिए। कीटोन का आप फंक्शनल ग्रुप क्या होगा CO, फिर क्या है R, ये आपने क्या बना लिया कीटोन। अब आपका इधर जो बचता है उसको लिखिए, तो इधर आपका यहाँ पर क्या है Cl, और इधर आपने CO यूज कर लिया, CD है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, आप क्या बना सकते हैं CD Cl2, इधर आप अलग से कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये आपने क्या फॉर्म कर लिया, ये फॉर्म कर लिया आपने कीटोन। तो इस विधि से आपको क्या प्राप्त होता है कीटोन। यहाँ से आप एरोमेटिक कीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से आप एरोमेटिक कीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि यहाँ पर लेना पड़ेगा एरोमेटिक। तो इस रिएक्शन को भी हम लोग देख सकते हैं। अगर एरोमेटिक यहाँ पर लेते, अगर एरोमेटिक यहाँ पर लेते तो क्या करते, देखिए यहाँ पर जोड़ देते फेनिल, यहाँ पर किसको जोड़ देते फेनिल को, यहाँ पर आप बेंजीन रिंग लगा देते, ये हो गया एरोमेटिक। तो अंतर क्या पड़ता, यहाँ पर सिर्फ आप क्या करते, इसमें आप जोड़ देते फेनिल, यहाँ पर आप क्या जोड़ देते फेनिल, ये आपका हो गया एरोमेटिक कीटोन। ये आपका क्या हो गया एरोमेटिक कीटोन। नाम आपको एरोमेटिक कंपाउंड में ये सब सिखाया गया है, इसलिए बार बार आपको ये समझाया जाता है कि नाम को आप पढ़ते रहें, अन्यथा रिएक्शन समझने में क्या होगा दिक्कत। तो अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड भी लेते तो इस प्रकार से रिएक्शन इसका लिख सकते थे। तो आप इस प्रकार के रिएक्शन को प्रीवियस क्लास में नहीं देखें, तो जो चीज़ प्रीवियस क्लास में आपने देखा है उसको आप रिवाइज करें, जो न्यू मटेरियल है उसको संग्रहित करते रहें। अब आ जाइए नाइट्राइल। तो नाइट्राइल में आप दोनों प्रकार का ले सकते हैं, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। नाइट्राइल्स और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। नाइट्राइल लीजिए, ये पहले ले लेते हैं एलिफेटिक, पहले ले लेते हैं एलिफेटिक, तब ले लेंगे एरोमेटिक। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप जान ही रहे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप जान ही रहे, बनाइए एडक्ट बनाइए। एक बच्चे का कमेंट बॉक्स में प्रश्न भी था, एडक्ट। एडक्ट होता है कॉम्प्लेक्सेस जो योग करके बनता है, जो जोड़ने से प्राप्त होता है, जो मिश्रण से प्राप्त होता है, मिलाने से प्राप्त होता है, उसको एडक्ट कहते हैं। जब 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स मिक्स होकर के एक कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसको क्या कहते हैं एडक्ट। इसको कनेक्ट करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका सीखिए। ये आपका कार्बन, ये आपका कार्बन, नाइट्रोजन के साथ आप डबल बॉन्ड ऐसे लगा दीजिए, ये आपका एल्किल। देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर ये अगर आपका डिफरेंट टाइप का भी एल्किल रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप इसको जोड़िए, तो इसको अगर आप यहाँ से जोड़ते हैं तो यहाँ आप ले लीजिए क्या क्या है MgX। तो इसको भी कितना बॉन्ड चाहिए, इसको भी कितना बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए मैग्नीशियम को, 1 बॉन्ड चाहिए हैलोजन को। क्या क्या आपने जोड़ा, एल्किल जोड़ लिया, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब अगर कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा नहीं हुआ है तो आप ये 4 बॉन्ड पूरा कर लीजिए, ये R' ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाला, ये R। ये आपका हो गया एडक्ट, इसी को क्या बोलते हैं एडक्ट। इसी का क्या होगा जल अपघटन, इसी का क्या होगा जल अपघटन। यहाँ पर आप हाइड्रोनियम आयन भी लीजिएगा तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप जल अपघटन कर रहे हैं तो वाटर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इसका जल अपघटन कराइए और आपको क्या मिलता है, तो मिलता है कीटोन, आपको मिलता है कीटोन। तो कीटोन आप जान रहे हैं, कीटोन आप जान रहे हैं, तो कीटोन आप कैसे बनाइएगे, CO फंक्शनल ग्रुप हो गया, R, एक R ये हो गया और एक R ये हो गया, ये आपका क्या बन गया कीटोन। जो बच जाता है वो क्या बच जाता है, देखिए ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए और इससे वो ले लिए, तो उधर आपका क्या बचता है N से आप अमोनिया बना लीजिए, N से आप अमोनिया बना लीजिए और एक आपका बन जाएगा
हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, एक ये आपका बन जाएगा। अगर यहीं पर आप क्या ले लेते, एरोमेटिक लेते, तो समझिए कि एरोमेटिक में हमको क्या करना पड़ता। एरोमेटिक में यहाँ से रिंग बना लेते, यहाँ से रिंग बना लेते, ये हो जाता है एरोमेटिक। बस कुछ नहीं करना है आपको, सब चीज़ यही रहता। एरोमेटिक जैसे आप लेते, एरोमेटिक जैसे आप लेते तो फिर यहाँ पर आप क्या करते, ये जो आपका सी है, सी के साथ आप कनेक्ट कर लीजिए बेंजीन रिंग को, जैसे अभी सिखाया गया था ये। और उधर आपका क्या बचता है, इधर कीटोन बनाना है ना, तो कीटोन बनाना है तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO, डबल बॉन्ड हम कहीं भी जोड़ सकते हैं। इधर आप क्या ले लीजिएगा, एक एल्किल, एक एल्किल कहीं से ले लिए, ये आपका क्या बन जाता है, कीटोन। ये आपका क्या बन गया, कीटोन। इस प्रकार से आप इसको रिएक्शन को बना सकते हैं। तो ये आपने एलिफेटिक भी बनाया, एरोमेटिक भी बनाया। सेंस में ये रखना है कि एलिफेटिक बनाएंगे तो R लगा रहे हैं, R समझ रहे हैं आप, एल्किल ग्रुप है। और एरोमेटिक बनाएंगे तो फिर उसमें बेंजीन रिंग को जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से, मतलब उसमें फेनिल को क्या कर देंगे, अटैच। तो फेनिल को अगर अटैच कर देते हैं तो एरोमेटिक हो जाता है, R को अटैच कर देंगे तो एलिफेटिक हो जाता है। इस प्रकार से आप इसके रिएक्शन को आसानी से लिख सकते हैं। स्पेशल मेथड पढ़ना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने का विशेष विधि, स्पेशल विधि, स्पेशल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब जो बनाइएगा आप एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाइएगा और उसका स्पेशल विधि सीखिएगा। इसका मतलब अब जो बनेगा वो एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। अभी हम स्पेशल सीख रहे थे क्या, कीटोन को बनाने के लिए। तो थोड़ा सा रिएक्शन पर केयर किया जाए। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन आप जान रहे हैं, एल्किल बेंजीन आप जान रहे हैं। ये बेंजीन रिंग में एल्किल जोड़िएगा, एल्किल R, तो कोई एग्जांपल आप ले लीजिए छोटा जैसा, मान लीजिए कि आपने CH3 लिया। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इस सब का सूत्र आप जानते हैं, ये सबका सूत्र आप जानते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या हो जाएगा, CH3 CO.O.CH3 ये आपका क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। फार्मूला आप पहले से पढ़े हैं। द्वारा एल्किल बेंजीन के साइड चेन के ऑक्सीकरण द्वारा, अब आप एक पहले कम्प्लेक्स बना लीजिए। तो कम्प्लेक्स बना लीजिएगा, उसको कनेक्ट कीजिए इसको, तो क्या आपको मिलेगा, देखिए बेंजल, आपने पढ़ा है पहले बेंजल, बेंजीन रिंग में ये ऐसे CH, तो बॉन्ड पूरा कीजिएगा, 2H इसका हटा दिया यहाँ से। अब इसमें क्या जोड़ दीजिए, एसिटिक। तो जैम का कॉन्सेप्ट आपने लिया होगा, यहाँ पर दे देंगे CH3 COO का होल्ड। अब क्या है, इसका हम करेंगे जल अपघटन। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है तो इसका करेंगे जल अपघटन। इसका जल अपघटन करवाइएगा, इसका जल अपघटन करवाइएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड, अब एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है तो क्या कीजिएगा, आप बेंजीन रिंग बना करके अब क्या जोड़ दीजिए, CHO, बेंजीन रिंग बना लीजिए। वही रिएक्शन यहाँ है, बेंजीन रिंग बना करके आपको क्या जोड़ देना है, CHO। अब यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल। आप ये हमेशा दिमाग में रखें कि कोई भी जो रिएक्शन लिखा जाता है उसको आप बैलेंस ज़रूर कर लें। मतलब इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। समीकरण को आप संतुलित निश्चित रूप से कर लें, कहाँ पर 2 लग रहा है, कहाँ पर 3 लग रहा है। किसी भी प्रोसेस से आप उसको बैलेंस निश्चित रूप से करें। इटार्ड अभिक्रिया, अभी तक के रिएक्शन में एक रिएक्शन जो ये है आपका, यही बोर्ड मॉडल इटार्ड रिएक्शन, ये हो गया इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया में एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण होगा, साथ ही साथ इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो ऑक्सीडेशन विथ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड।
तो किसी चीज़ को आप लीजिए, यहाँ पर तीर चिन्ह के ऊपर आप उस चीज़ को ले सकते हैं। तो किसको लीजिएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड को, और आप क्या ले सकते हैं, या कार्बन डाइसल्फाइड को। आप एल्किल बेंजीन जान ही रहे हैं, नॉर्मल एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेंजीन रिंग में एल्किल जोड़ेंगे, एल्किल बेंजीन होगा। क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, तो क्रोमिल क्लोराइड क्या है? CrO2Cl2 द्वारा करा करके आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो पहले आप एक क्या बना लीजिए, एक ब्राउन आपका कम्प्लेक्स प्राप्त होगा इसके माध्यम में। जो माध्यम आप लिए हैं वो तो लेना ही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लीजिए या कार्बन डाइसल्फाइड लिए। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होता है? तो एक आपको प्राप्त होता है ब्राउन कम्प्लेक्स, माने जटिल भूरे कलर का यौगिक। इसको आप एडजस्ट कर लीजिए उसमें। यहाँ से आप 2H हटाइए, तो वहाँ से 2H हटाने के बाद आपका क्या बचता है? तो बेंजीन रिंग जो आपका है इसमें बच जाता है CH, कहने का मतलब है बेंजल। अब ये 2H को इसके साथ एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट कीजिएगा, O को तोड़ लीजिए, OCrCl2 जो है लिखे, इसका एक O बचा, इसका 2H बचा, एक O ले लेते हैं और इसका 2H है। अगर एक H लेकर के होल 2 मार देते हैं तो 2H इसका कवर हो जाता है और ये सब भी आपका कंप्लीट हो जाता है, और इसका वैलेंसी भी क्या हो जाता है? पूरा। यही आपका ब्राउन कम्प्लेक्स, ये हो गया आपका ब्राउन कम्प्लेक्स। ये ब्राउन कम्प्लेक्स, यहाँ से आप इसका क्या कीजिएगा? जल अपघटन, जल अपघटन कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड। और ये अभी तक जो रिएक्शन आपने पढ़ा है इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के रिएक्शन में सबसे जो VVI प्रश्न है यही है आपका। यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजोएल्डिहाइड, जो साइड प्रोडक्ट बनेगा तो बनेगा ही, ये आप बेंजोएल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। इसकी खासियत क्या है? क्रोमिल क्लोराइड क्या करता है? ये जो क्रोमिल क्लोराइड है क्या करता है? जो साइड चेन रहता है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, उसको एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। उसको टर्मिनल CH3 को वह एल्डिहाइड में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ये इसका खासियत। तो आप इसके एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, आप इसके एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर साइड चेन बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर साइड चेन बढ़ा लेते क्या कह रहा है? ये अगर हायर रहता, हायर का सेंस इससे ज़्यादा वाला हम ले लिए, ज़्यादा वाला लिए। अब इसको क्या करेगा? यही है टर्मिनल, इसको CH3 को हटा देगा, उसको हटा देगा, यहाँ से उसको हटा देगा। जो है उसको लिखिए, जो है इसको लिखिए। इसको किस में परिणत कर देगा? इसको परिणत कर देगा CHO में, माना ये आपका हायर एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप इसके रिएक्शन को लिख सकते हैं कि क्रोमिल क्लोराइड क्या किया? हायर साइड चेन का जो टर्मिनल CH3 है उसको वह CHO में क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है। सेम रिएक्शन को आप देखते जाइएगा। टोलुइन, आपको फार्मूला पता है, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड को बार बार बोला जाता है पढ़ने के लिए। नोमेनक्लेचर पर आपको विशेष ध्यान कहा जाता है देने के लिए। नाम आप नहीं जानते हैं तो रिएक्शन आप नहीं लिख सकते हैं। टोलुइन क्या बताए थे? बेंजीन रिंग में CH3 जोड़ दीजिए, क्या हो गया? टोलुइन। क्लोरीनीकरण कीजिएगा, क्लोरीनीकरण कीजिएगा तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में HNu, ये पहले रिएक्शन में भी आप देखें। क्लोरीनीकरण कीजिएगा, Cl2 से रिएक्शन क्या बनता है? बेंजल। तो बेंजल आपको पता है, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में क्या जोड़ देंगे? CH, ये क्या हो गया? बेंजल। 2 वैलेंसी पूरा करना क्या दे देंगे? क्लोराइड, ये हो गया बेंजल क्लोराइड। इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस मतलब इसका जल से अभिक्रिया करवाते हैं, तो जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? बेंजोएल्डिहाइड। बेंजोएल्डिहाइड स्पेसिफिक नेम में आप याद कीजिए, बेंजीन रिंग में फटाक से क्या जोड़ देंगे? CHO, ये क्या हो जाएगा? बेंजोएल्डिहाइड। साइड प्रोडक्ट आपका क्या बनते रहेगा? HCl। तो जो साइड प्रोडक्ट बनता है उसको आप बना सकते हैं। इसमें आपने क्या किया? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टोलुइन का क्लोरीनीकरण किया। क्लोरीनीकरण इन द सेंस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाए तो आपको क्या बनता है? तो मिल जाता है हमको बेंजल क्लोराइड। बेंजल, बेंजो, बेंजिल,
ये सब का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, तो आप उसके एरोमेटिक कंपाउंड को निश्चित रूप से देखते रहें। स्पेशल नेम में आपने ये भी सीखा होगा कि बेंजीन रिंग में अगर हम क्या जोड़ेंगे CHO तो क्या हो जाएगा बेंजे एल्डिहाइड। तो इस प्रकार का रिएक्शन आप बार बार देख चुके हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाइट्राइल, अभी यही रिएक्शन आपको ऊपर में बताया गया है जिससे आपने क्या प्राप्त किया था कीटोन एडक्ट। अभी आपको जस्ट पहले बताया गया है नाइट्राइल के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो एडक्ट अभी बनाया है, तो जस्ट आपने प्रीवियस रिएक्शन में अभी तुरंत देखा है वही है। इसके बाद आप ले लीजिएगा रिमर टीमैन अभिक्रिया, तो पीछे आपको याद होगा क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया आपने किया था फिनॉल के साथ, तो सैलिसिल एल्डिहाइड का आपको पहले सोडियम लवण प्राप्त हुआ था जिसका आपने क्या किया था अम्लीकरण, और अम्लीकरण करने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ था सैलिसिल एल्डिहाइड, और उसी में थोड़ा सा पैरा आइसोमर भी बना था, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिमर टीमैन अभिक्रिया। इसका मतलब रिमर टीमैन अभिक्रिया क्या है, क्लोरोफॉर्म और फिनॉल से किसी क्षार की उपस्थिति में बेंजाइल ये सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने का विधि, उसी को आप क्या बोलते हैं रिमर टीमैन अभिक्रिया। एरोमेटिक कीटोन आपको बनाना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से, एसाइलेशन भी इसको बोलते हैं। लेविस एसिड, लेविस एसिड किसको बोलते हैं, लेविस एसिड आप उसको बोलते हैं जिसको एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता रहता है जो किसी से एक्सेप्ट करता है, किसी से गेन करता है। तो आप कोई ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ले लेते हैं हम अनहाइड्रस, यहाँ से हमने ले लिया अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन ही पूरा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको नीड पड़ता है ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए, जो किसी दूसरे से ये क्या करता है प्राप्त करता है। तो एरोमेटिक कीटोन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप बार बार पढ़ चुके हैं, अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से ही अभी आप रिएक्शन करवाइएगा। एसिड लेविस एसिड आपने ले लिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो आप पहचान रहे हैं, कोई ले लीजिए एरोमेटिक हाइड्रो बेंजीन ही ले लीजिए। रिंग है तो एरोमेटिक, रिंग है तो एरोमेटिक है, यहाँ ले लीजिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन किससे करवाना है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का जनरल फार्मूला RCOCl, ये आपका क्या है एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया करवाइए। तो अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है CO, दोनों तरफ आप क्या एक तरफ R, ये R, एक तरफ फेनिल, इसको आप क्या कीजिए कनेक्ट कर दीजिए, इसको आप जोड़ दीजिए, इसको आप जोड़ दीजिए, यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाता है कीटोन। मान लीजिए कि यहाँ भी हम लेते एलिफेटिक एरोमेटिक, यहाँ अगर आप एरोमेटिक लेते तो क्या करते, ये बेंजीन रिंग बना दिए, इसमें क्या जोड़ देंगे COCl, तो इस R के जगह पर, इस R के जगह पर अब क्या आ जाएगा, देखिए कीटोन बनाना है, दोनों तरफ कीटोन बनाना है, ये बेंजीन रिंग इसको जोड़ दिया, ये बेंजीन रिंग इसको जोड़ दिया, ये आपका क्या हो गया कीटोन। तो इस प्रकार से आप कंपाउंड को साइड प्रोडक्ट आपका जो बनता है उसको आप बना दीजिए, साइड प्रोडक्ट जो बनता है उसको आप बना दीजिए। इस प्रकार से आप इसके रिएक्शन को लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या बनाया कीटोन। कार्बोनिल क्लोराइड का नाम आपने सुना है, जिनको आप क्या बोलते हैं फॉस्जिन। क्लोरोफॉर्म के केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोफॉर्म जब सूर्य प्रकाश और हवा की उपस्थिति में आती है तो एक विषैली गैस बनाती है जिसको क्या बोलते हैं फॉस्जिन या कार्बोनिल क्लोराइड, जिससे उसका एनेस्थेटिक के रूप में यूज बंद हो जाता है। इस कार्बोनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में, कार्बोनिल क्लोराइड यही है जिससे क्लोरोफॉर्म जो है उसका एनेस्थेटिक के रूप में, जो आप स्थानीय निश्चेतक के रूप में उसका यूज करते हैं, तो वो बंद हो जाता है, वजह वह हवा और सूर्य प्रकाश से अभिक्रिया कर लेता है। अगर आप इससे रिएक्शन करवाते हैं, अगर आप इससे रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, तो अभी आपने तुरंत जो रिएक्शन पढ़ा है उसी रिएक्शन पर आप ध्यान दीजिए। ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको ले रहे हैं फॉस्जिन,
ये हो गया फॉस्जीन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप किसी को ले लिए, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको कनेक्ट कर दीजिए, सिर्फ कनेक्ट इसको कर दीजिए। जैसे आपने देखिए ACO, ये कीटोन हो गया, ये कीटोन हो गया। दो तरफ आप क्या कीजिए, सिर्फ बेंजीन रिंग को जोड़ दीजिए। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग को सिर्फ जोड़ रहे हैं। ये बेंजीन रिंग को दोनों तरफ आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। यही हो गया आपका, दो बेंजीन रिंग को आपने जोड़ दिया। अब यहाँ से आपका साइड प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, देखिए इसका H आपने हटाया, इसका H हटाया, इसका Cl है, क्या बन जाएगा, HCl। बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 से गुना कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। तो गेटरमैन, अब देखिएगा आप इसका गेटरमैन कोक संश्लेषण, अभी आपका इटार्ड रिएक्शन के बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आज का है वह यही है, गेटरमैन कोक संश्लेषण। इसको कोक पढ़ना है, कोक, गेटरमैन कोक अभिक्रिया। तो गेटरमैन कोक अभिक्रिया में हम क्या देखें, आप वही ले लीजिए जो अभी लिए थे, लेविस एसिड, अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूपरिक क्लोराइड उत्प्रेरक है। और जो रिएक्शन कंडीशन होता है, रिएक्शन कंडीशन को आप कहाँ लिखते हैं, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे। तो इसको आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे ले लीजिए। तो किसको लेना था, एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूपरिक क्लोराइड। यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन का सूत्र आप जान रहे हैं, बेंजीन का C6H6, तो बेंजीन का सूत्र जान रहे हैं आपने, बेंजीन रिंग बना लिया। इसका कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से आप क्या करवा रहे, रिएक्ट। तो क्या आपको प्राप्त हो रहा है, बेंजाइल्डिहाइड। बेंजाइल्डिहाइड में क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में आप किसको जोड़ देते हैं, CHO। साइड प्रोडक्ट अभी भी आपको क्या मिलेगा, साइड प्रोडक्ट अभी आपको इसमें क्या मिल सकता है, इसका O आपने लिया, इसका H आपने लिया, तो यहाँ से साइड प्रोडक्ट आपको HCl ही होता है। HCl यहाँ पर पहले से है ही, इसलिए यहाँ पर साइड प्रोडक्ट आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आपका बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से अभिक्रिया करके, ऐसे भी देखिए मेन प्रोडक्ट यहाँ पर सिर्फ चर्चा किया जा रहा है बेंजाइल्डिहाइड का। तो कभी भी आप ये केयर करें कि केमिकल रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट पर ही ज़्यादा ध्यान दें, जो मेन प्रोडक्ट बनता है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, साइड प्रोडक्ट पर आप उतना ध्यान नहीं दें। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कीजिएगा या गेटरमैन फॉर्मुलेशन। तो गेटरमैन फॉर्मुलेशन में क्या होगा, वही उत्प्रेरक फिर यूज करेंगे और बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे HCN तथा HCl। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है, HCN से अभिक्रिया करवाइएगा तो एमीन, एमीन, ये एमीन अलग होता है, इमीन अलग होता है। इमीन है, यहाँ पर इमीन है तो ये NH। अब देखिए इसका कितना बॉन्ड पूरा हो, यहाँ पर इसको अगर गौर कीजिएगा तो इसका 2 बॉन्ड ही पूरा हुआ है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को बॉन्ड करना है कितना पूरा, 3। यहाँ से अगर आप इसको किसी को कनेक्ट करते हैं, HCl है आपके पास, क्या है, कार्बन। यहाँ पर मान लीजिए कि आप यहाँ पर लेते हैं कार्बन को, तो कार्बन का तो 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। ये आपने डबल बॉन्ड इसको जोड़ा और इसको H जैसे दे देते हैं, बस इसका बॉन्ड क्या हो जाता है, पूरा। और इसका आप क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन का 1 बॉन्ड कम रह गया, यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, H। मतलब बॉन्डिंग का खास ध्यान रखना है कि प्रत्येक एलिमेंट का बॉन्ड पूरा हुआ कि नहीं। आपका एमीन, और एमीन का आप क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। एमीन का आप करते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस इन द सेंस जल अपघटन। जल अपघटन, जल से अभिक्रिया, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजाइल्डिहाइड। तो बेंजाइल्डिहाइड तो आप कैसे बना सकते हैं, बेंजीन रिंग में CHO। साइड प्रोडक्ट यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अमोनिया आप बना सकते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो आपका बना है वह क्या है, बेंजाइल्डिहाइड। यहाँ से आप अमोनिया बना सकते हैं। साइड प्रोडक्ट में आप क्या ले सकते हैं, अमोनिया। H2O अगर आपका बनता है तो भी आप बना सकते हैं, यहाँ से बैलेंस आपको करना पड़ेगा। साइड प्रोडक्ट ये आपका रहा। अब क्या कीजिएगा आप, तो एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन, हाइड्रोसाइनाइड
एसिड हुआ और HCl से अभिक्रिया करके पहले एमीन फॉर्म करता है, और जिसका हाइड्रोलाइसिस अगर होता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोलाइसिस से आपको बेंज़ोएल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी को देखना है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको ये बताया गया था एल्डिहाइड का। जैसे देखते हैं तो कार्बोनिल मूलक, तो कार्बोनिल मूलक का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो गया कार्बोनिल मूलक आपका। ये इसमें कौन कौन है? कार्बन है और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन को आप देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इन द सेंस ये ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसके कंपैरिजन में? कार्बन के कंपैरिजन में। इस पर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए बॉन्ड हो जाता है आपका पोलर, ये बॉन्ड हो जाता है पोलर, ये बॉन्ड हो जाता है आपका ध्रुवीय, और इस पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फॉर्म हो जाता है। जो नेगेटिव है इस पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फॉर्म हो जाता है, इसीलिए ये जल में क्या होता है? विलय। और 1 से लेकर के 4 तक का जो कार्बन परमाणु है वो जल में क्या होता है? विलय। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे एल्किल समूह का संख्या बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएगा, कहने का मतलब है मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा। ये कॉन्सेप्ट भी है कि मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीजिंग के साथ साथ उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो अब शेष अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।